महाराष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। महाराष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी, ये लाइन सुनी है आपने। ये कहना है महाराष्ट्र सरकार में मंत्री योगेश कदम का। अब मंत्री जी ने ऐसा क्यों कहा, इस सवाल का जवाब जानने से पहले जरा ठहरिए और सोचिए। एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां एक भाषा ना बोलने पर थप्पड़ पड़ रहे हैं, लोगों को मजबूर किया जा रहा है माफी मांगने पर। और हैरानी की बात यह है कि जो ये नेता ये बात कह रहे हैं वो खुद हिंदी में बोलते दिखाई दे रहे हैं। क्या महाराष्ट्र में अब भाषा के नाम पर लोगों की पहचान तय होगी? क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये आजादी है? तो आज की इस वीडियो में हम इस पूरे मामले को समझते हैं। कैसे महाराष्ट्र की सियासत में भाषा पर सियासी खेल हो रहा है, कैसे मनसे और उसके कार्यकर्ता भाषा के नाम पर कानून हाथ में ले रहे हैं, और कैसे एक मंत्री का बयान इस आग में घी डालने का काम कर रहा है। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और आपके साथ में चेष्टा नागर। तो अब आइए, अब आपको पूरे घटनाक्रम से रूबरू कराते हैं। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो 28 जून की है। मुंबई में राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेवा यानी मनसे के कार्यकर्ता एक दुकान में घुसते हैं। वहां एक दुकानदार से झगड़ा करते हैं। वजह, दुकानदार ने मराठी में बात करने से मना कर दिया था। दुकानदार गुजराती था। उसने मनसे के कार्यकर्ताओं से सिर्फ इतना पूछ लिया, मराठी बोलना जरूरी है क्या? इस सवाल का जवाब क्या मिलता? जवाब में कार्यकर्ताओं ने कहा, यह महाराष्ट्र है, यह मराठी बोलना जरूरी है। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? दुकानदार ने शांत स्वर में जवाब दिया, सभी भाषाएं। बस इतना ही सुनते ही एक कार्यकर्ता ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। फिर क्या था, वहां खड़े बाकी कार्यकर्ता भी उस दुकानदार पर टूट पड़े। थप्पड़ों की बरसात होने लगी। मराठी बोलेगा, अरे मार खाएगा भाई। मराठी बोलने का मतलब ऑफिस में आए थे, संदीप आने हमको थोड़ी मालूम है कभी कंपनी हुआ। आज तो आपने क्या बोला आपको? मैंने आपको क्या बोला सीखने का? कितना बोलेगा आप लौड़े लगा देगा सीखेगा करके ऐसा बोले। क्यों मराठी बोलेगा मतलब? क्या होता है? क्यों मराठी? महाराष्ट्र में काम करो। महाराष्ट्र में ना इतना महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? सब भाषा। अब आप दूसरी तस्वीर देखिए, ये 25 मई की है। मुंबई के अंधेरी वेस्ट में डी मार्ट का कर्मचारी, उसके साथ भी सिर्फ इसलिए मारपीट की गई क्योंकि उसने कहा मैं मराठी में नहीं हिंदी में बात करूंगा। मनसे के कार्यकर्ता वहां पहुंचे, कर्मचारी को घेर लिया, थप्पड़ मारे और माफी मांगने पर मजबूर किया। मराठी में माफी मंगवाने को कहा। कान पकड़, अरे कान पकड़, सॉरी बोल। ये बाबा तू पकड़, सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी बोल। तेरे को एटीट्यूड आता है। मराठी माणसाची माफी माग, पकड़ कान पकड़। एकच बसला भाई, खूप बसेल। सॉरी लवकर कान पकड, कान पकड। अरे कान पकड, कान पकड। सॉरी बोल, कान पकड के मराठी माणसाची माफी माग, लवकर अजून फुट राजसाहेबांची सॉरी आणि मराठी माणसाची सॉरी माग। इथे राहायचं नाही तर मराठी शिकायचं। मराठी बोल, मी माफी मागतो। मराठी माणसाची माफी मागतोय बोल। मराठी माणसाची मी माफी मागतो बोल। राजसाहेबांची मी माफी मागतो। राज ठाकरे साहेबांची बोल, मी माफी मागतो। यापुढे मराठी माणसांचा, मी भाषेचा बोल, मराठी भाषेचा मी सन्मान करीन। याच्या पुढे मराठी शिकीन। वो सिखा रहा है तो तेरे को क्या तकलीफ हो रहा है? क्या बात करने का तकलीफ? ये सब कुछ दिखाता है क्या भाषा का सम्मान करना यही तरीका रह गया है? क्या अब लोगों की भाषा पर भी पहरे लगेंगे? अब सुनिए अब मंत्री योगेश कदम का बयान। मैं इसलिए कह रहा हूँ, महाराष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। अगर मराठी नहीं आती है तो आपका ये एटीट्यूड नहीं चलेगा कि हम मराठी बोलेंगे नहीं। हम कोशिश करेंगे ऐसा वो एक
बता सकते हैं, बोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, हमें किसी और लैंग्वेज का अपमान हमें करना नहीं है, लेकिन मराठी में अगर कोई महाराष्ट्र में कोई मराठी को डिसरिस्पेक्ट करता है तो बिल्कुल वहाँ पे हमारे कायदा हम लागू करेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जो भी है, जिन्होंने भी उनको मारपीट की है, बिल्कुल उनको एक ही संदेश देंगे कि कायदा आप हाथ में मत लीजिए। जो भी कंसर्न पर्सन की आप कंप्लेंट फाइल कीजिए, उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जी ने कहा, महाराष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी, अगर मराठी नहीं आती तो ये एटीट्यूड नहीं चलेगा। हैरानी की बात यह है कि मंत्री जी ये सारी बातें खुद हिंदी में बोल रहे थे। शायद वो चाहते थे कि उनकी बात ज्यादा से ज्यादा लोग समझें, लेकिन फिर भी ये सवाल उठता है कि जब खुद नेता हिंदी में बोलते हैं तो वो जनता को मराठी बोलने पर मजबूर कैसे कर सकते हैं। मराठी का सम्मान जरूरी है, ये महाराष्ट्र की आत्मा है, लेकिन किसी भाषा का सम्मान करने के लिए किसी और की भाषा या पहचान का अपमान करना क्यों जरूरी हो जाता है। मनसे के कार्यकर्ताओं की ये गुंडागर्दी पहली बार नहीं हुई। आपको याद दिला दे कि कभी अंग्रेजी में लिखे पोस्टर फाड़ना, कभी अंग्रेजी बोलने पर महिलाओं के हाथ मोड़ना, कभी हिंदी बोलने पर लोगों से मारपीट करना, ये सिलसिला पुराना है। राज ठाकरे खुद कई बार अपने भाषणों में कार्यकर्ताओं से ऐसी हिंसा की अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष अपील करते आए हैं। मुंबई में शिवाजी पार्क में उन्होंने कहा था कि अगर कोई मराठी बोलने से इनकार करे तो उसे थप्पड़ मारने से ना चूके। उसके बाद से घटनाएं थमी नहीं हैं। करीब 5 महीने पहले महाराष्ट्र सरकार ने अपने दफ्तरों में मराठी संवाद अनिवार्य करने के निर्देश दिए। 16-17 अप्रैल को क्लास 1 से लेकर 5वीं तक हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर अनिवार्य करने का आदेश भी जारी किया गया, लेकिन फिर सरकार ने दबाव में वो आदेश वापस ले लिया। नेताओं ने इसे हिंदी थोपने की कोशिश नाकाम करार दिया। आज जब मंत्री योगेश कदम ने कहा कि महाराष्ट्र में मराठी बोलनी ही पड़ेगी, तो अब ये सवाल उठता है कि ये सवाल सिर्फ भाषा पर नहीं, ये सवाल उस राजनीति पर है जो भाषा को हथियार बनाकर लोगों को बांट रही है। सोचिए, क्या भाषा पर इतना जोर देने से रोजगार मिलेगा? क्या इससे महंगाई रुकेगी? क्या इससे विकास आएगा? या फिर ये सिर्फ एक तरीका है लोगों को ध्यान असली मुद्दों से भटकाने का? जो नेता खुद हिंदी में बात करते हैं वो लोगों को मराठी बोलने पर मजबूर कर रहे हैं। उनके कार्यकर्ता खुलेआम मारपीट कर रहे हैं। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही भाषा का सम्मान है? क्या आप मानते हैं कि मराठी बोलना जरूरी है ताकि संवाद आसान हो, या फिर आप मानते हैं कि भाषा थोपने का अधिकार किसी को नहीं है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और भी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।